पूनम जी, मैं जानना चाहता हूं, जो ये मौजूदा सरकार की बात अभी सुनीता जी ने की है, अलग अलग मतलब धड़े को विरोधी बताया गया है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ है? अभी ताजा ही उदाहरण आपके सामने दिल्ली की उस मासूम बच्ची का है। हरियाणा में भी ऐसे बहुत से चाहे वो हमारी बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बेटी थी। हाथरस की आप बेटी ले लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा ये सरकार देती है। इसी के विरोध में हमारा ये स्वतंत्र महिला संगठन महिला कांग्रेस सेवा दल सड़कों पे उतरा हुआ है और ऐसी जुझारू और दबंग बहनों को संगठन से जोड़ रहा है, जो महिलाओं की आवाज़ सड़कों पे उतर के उठा सके, इस सरकार का विरोध कर सके। आज जो यहाँ उकलाना में आपका आगमन हुआ है, एक दिवसीय कार्यशाला है, इस कार्यशाला के अंदर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है? इस कार्यशाला में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए हैं, किस प्रकार वो अपनी रसोई पर जो वार हुआ है सरकार की तरफ से, उनकी तिजोरियों पे जो वार हुआ है सरकार की तरफ से, उनकी आबरू पे जो वार हो रहा है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से। बहुत जगह आप देखेंगे कि दुराचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के या तो विधायक हैं या उन विधायकों का संरक्षण पाए हुए उनके परिवार के या उनके मित्र श्रेणी के लोग। आप देख लीजिए, इनके एक विधायक ने उत्तर प्रदेश में क्या किया था और उसको कैसे इन्होंने पूरे तरीके से जमानत दिलाकर एक उसको पूरा सरकार का सारा यंत्र उसके साथ इन्होंने लगाने का काम किया। तो इस तरीके की हमने चीज़ें और शिक्षाएं इन बहनों को दी हैं, इनको जागरूक बनाया है, ये जाकर और महिलाओं को हरियाणा में, हिसार में उकलाना कर सके कि किस प्रकार से इनकी जेब पर, इनकी रसोई पर ये सरकार वार कर रही है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गैस की कीमतों के या सरसों के तेल की कीमतों के या और ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं, इन बहनों के जो काम आती हैं रसोई में, घर में, परिवार में, उनके दाम बढ़ाने की बात। कांग्रेस महिला सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल हम कहते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से किस प्रकार भिन्न है? ये कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस महिला सेवा दल बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, लेकिन हम धरातल पर काम करते हैं, जन सेवा है। हर विंग का अपना अपना कार्य है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि छात्र जो संगठन है NSY, वो छात्रों को जोड़ने का, छात्रों के हकों की आवाज़ उठाने का काम करता है। इसी प्रकार से जो महिला कांग्रेस है, केवल महिलाओं की आवाज़ उठाने का, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने का, आधी आबादी को टिकटें दिलाने की बात है। कांग्रेस सेवा दल उस आम आदमी के हकों की बात करता है, जो कहीं ना कहीं बिना किसी सहारे के घर में इनकी लाठियाँ, इनकी नाजायज तानाशाही सहकर दुबक कर कहीं बैठा हुआ है, जो एक सहारा, एक विकल्प तलाश रहा है, उसको विकल्प आज हम हिसार में रवि बेनीवाल के रूप में और रीना राजपूत के रूप में देकर चले। सुनीता जी, आप की जो नियुक्ति महिला सेवा दल के अंदर आपने हिसार की रीना राजपूत को बनाया है जिला अध्यक्ष, क्या कारण रहे? रीना राजपूत को हमने हिसार का जो जिला अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि ये महिला वो महिला है जो दिन रात सेवा में लगी हुई है, चाहे दिनों चाहे रातों, चाहे किसी बेटी को न्याय दिलाना हो, चाहे किसानों की हक की आवाज़ उठानी। इसलिए जो है रीना राजपूत को हमने जो है यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ रीना राजपूत हिसार जिले का नाम चमकाएगी, अभी तो हरियाणा में नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में। सुनीता जी, आपने हर चीज़ को कांग्रेस को ऊपर उठाने की बात कही है। पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं? मात्र एक जिला अध्यक्ष बनाने से कैसे पार्टी मजबूत होगी? उसके लिए आगामी क्या रणनीति रहेगी? हाँ, ये जिला अध्यक्ष बनाने का मतलब ये है कि हर ब्लॉकों तक, हर मंडल तक जो है हमारी ये महिला एक टीम जोड़ेगी, और हमारा सेवा दल अभी जैसे एक तिरंगा यात्रा कल करने जा रहा है और यहाँ से शुरुआत करेगा तिरंगा यात्रा की, जो हरियाणा में नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जो है ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, देश को जोड़ने का काम करें। तिरंगा यात्रा के नाम पर किसान भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। क्या कारण रह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से ही लोगों के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा निकालना सरासर एक जुमला है, नाजायज है, और एक झूठा थप्पड़ है आम जनता के मुंह पे, एक सच्चे हिंदुस्तानी के मुंह पे, हर एक उस परिवार के मुंह पे जिन्होंने अपने घर से स्वतंत्रता सेनानी दिए। ये वो पार्टी है जिन्होंने 60 साल अपने नागपुर कार्यालय पे कभी तिरंगा फहराया नहीं था,
जब ये सत्ता में आए और आम जनमानस ने इनका विरोध किया, तब इन्होंने तिरंगा फहराना और तिरंगे को सम्मान देना शुरू किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग को अपने झंडे से और इस देश के झंडे से गायब करने का काम किया, दो रंग की सरकार बनाने का काम किया। वही दो मुंह लेकर ये आम जनता के बीच में चलते हैं। इनके सत्ता करने का मुंह अलग है, इनका चुनाव में आपके आगे झोली पसारने का मुंह अलग है। तो पूनम जी, जब इतनी बात है तो लोगों के आज तक बीच में आप क्यों नहीं समझा पाए कि वो गलत तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार सत्ता फिर से एक भारी बहुमत के साथ पहुंची। क्या कहना? आप बड़ौदा का उपचुनाव देख लीजिए, जहां से जनता का मन साफ पता चलता है। चाहे इन्होंने एक सितारा जनता के बीच में प्रलोभन के लिए उतार दिया, लेकिन जनता ने एक आम घर के बेटे को, एक किसान के बेटे को चुना। जहाँ तक बात है जनता जागने की, हम निरंतर 7 साल से ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम मशीनों से अगर चुनाव होने बंद हो जाए तो आज आप चुनाव करा लीजिए पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक आ जाए तो सेवा दल अपने संगठन का नाम हो। तो पूनम जी, क्या मानते हैं कि जो ईवीएम है उसके अंदर गड़बड़ी है या क्या कारण है? जो 100% ईवीएम मशीनों में घोटाले हैं, हमारे पास उसकी बहुत सारी वीडियो है। अभी हाल ही में एक प्रदेश में चुनाव हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरे मीडिया के साथी भली प्रकार उससे परिचित हैं। भाजपा नेता के, भाजपा विधायक पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी गाड़ी से ईवीएम मशीनें मिलती हैं और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों का उनके साथ गठबंधन मिलता है और अधिकारी ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमने इनकी गाड़ी में ये 13 मशीनें डाल दी। बड़ौदा इलेक्शन में हम धांधली पाते हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इलेक्शन में हम धांधली पाते हैं, लेकिन ये सरकार अपने जोर के कारण, अपने शोर के कारण उस धांधली को दबा देती है। पूनम जी, जो हम ईवीएम की बात करें तो ये तो 2014 से पहले ही कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। अगर यह थी तो फिर भाजपा की सरकार कैसे आई? अचानक से आप कोई नई तकनीक लेकर आते हैं। खुद संघी कहते हैं कि हिंदुस्तान वो देश है जहां असली चीज़ आते ही 2 महीने बाद उसका जुगाड़ अपने आप आ जाता है। चाहे वो आपके सरकारी कार्यालयों में लगने वाली थंब मशीन हो, बहुत सारी चीज़ों में इनका शुरू से इतिहास ही छेड़छाड़, शरारती और देश विरोधी ताकतों के साथ रहा। चाहे वो इनके नथुराम गोडसे हों, चाहे इनके सावरकर हों, जिनको ये वीर कहते हैं, हम उन्हें कायर कहते हैं। उनकी लिखित में, इतिहास में आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, 8 माफिया हैं, 6 उनकी मौखिक, 2 उनकी धर्मपत्नी जी द्वारा। 60 रुपये महीना उन्होंने अंग्रेजों से मांगे और कहा कि तुम्हें मैं क्रांतिकारियों की, हिंदुस्तानियों की मुखबरी दूंगा। ये वो सरकार है। ईवीएम मशीन हम लेकर आए, हम जनता की सहूलियत के लिए लेकर आए थे। हम जो समय और पैसा बैलेट पेपरों द्वारा बर्बाद हो रहा था उससे रोकने के लिए लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे व्यापारियों से गठबंधन कर, अडानी अंबानियों से गठबंधन कर, उस पैसे का नाजायज दुरुपयोग कर कुछ हमारे ही देश के जो युवा गुमराह हो चुके हैं वो इंजीनियर खरीदे और इन मशीनों को कंप्यूटराइज कराकर, इनमें घोटाले करवाकर आज ये सत्ता में उसका दुरुपयोग करके बैठे। बहुत सारी जगह अगर आप सोशल मीडिया भी आज जाकर देखेंगे तो आप इतनी ईवीएम मशीनें देखेंगे जहां आप किसी को भी वोट डाल लीजिए, हर दूसरा वोट भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आप वोट की कर रहे हैं तो दिल्ली, पंजाब और बंगाल, ये तीनों एक ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा पूरा जोर लगाने के बाद में पिछड़ी है, तो वहाँ क्या कारण रहा है? वहाँ कारण रहा कर्मठ कार्यकर्ता, वहाँ की आम जनता, जिन्होंने रात्रि पहरे दिए उन ईवीएम मशीनों के बाहर। जो चुनाव शुरू होने से पहले हमारे ऐसे योद्धा जो आप हमारे बीच में देख रहे हैं, सेवा मंडल, महिला सेवा दल सुनीता जी शुरू करने जा रही है, जो 30 बूथों पे एक अध्यक्ष होगी, हर बूथ पे एक अध्यक्ष होगी। उसमें हमारे यंग ब्रिगेड का 3 सेनापति जब एक बूथ पे खड़े होंगे, एक वुमेन विंग से, एक यंग ब्रिगेड से और एक हमारी महिला बहन, जब वो डटकर एक बूथ का पहरा देंगे तो तब ये धांधली नहीं कर पाएंगे। इसी एजेंडे को लेकर हम आने वाले 3 साल तक भी गली गली, हर ब्लॉक तक जाएंगे। पूनम जी, आपने कहा कि राजनीति में महिलाओं की आधी आबादी जो है उनको टिकटें दिलवाना, तो क्या कांग्रेस सेवा दल जो आपके अगर संगठन की बात करते हैं तो क्या अपने संगठन के लिए टिकटों की मांग कर रहा है राजनीतिक ओहदों पे जाने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारी शाखाएं लगती हैं। अभी एक ऑनलाइन पूरे राष्ट्रीय स्तर का सभी महिला प्रदेश अध्यक्षों का जो कैंप था वो सुनीता जी ने लगाया था, उन्हें जागरूक करने का कि किस प्रकार वो जाकर अपने जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और प्रदेश पदाधिकारियों को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हमसे जुड़ती हैं। हमारी यमुनानगर से जो प्रदेश में बहन कार्यरत है, उसने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव,
ऐसी बहुत सारी बहनें जो मजबूत हैं, जो हमें लगती हैं कि जिनके लिए हमारी मांग नाजायज़ नहीं होगी, जो महिलाओं के लिए अपने हकों के लिए लड़ सकती हैं। हमें प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने पूरा आश्वासन दिया है, लालजी देसाई जी ने, बहन कुमारी शैलजा जी हुड्डा जी, हमारे प्रदेश और देश के नेताओं ने पूरा आश्वासन दिया है कि चाहे वो नगर परिषद हो, नगर निगम हो, पंचायती राज हो, विधायक या सांसद हो, अगर कोई महिला सेवा दल से हम हीरा निकाल पाते हैं, हमारी शाखाओं में किसी बहन को अच्छे वक्ता, एक अच्छे सेनापति के रूप में तैयार कर पाते हैं, तो सुनीता जी और हिसार में रीना जी उनके हकों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। रीना जी, आपको ये जिम्मेवारी मिली है हिसार के जिला अध्यक्ष की, आप इस जिम्मेवारी को किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है क्योंकि कांग्रेस महिला सेवा दल में जिला अध्यक्ष का पद मिला है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से जिस तरह से सेवा बनेगी, मैं और पूरी मेरी टीम, अगर बात करें पूरी महिला सेवा दल की जिला की टीम, तो उसमें शुरुआत हम कर चुके हैं। ब्लॉक से हम टीम गठित करना शुरू कर चुके हैं, जो जिसका परिणाम आज आपने देखा कि जो महिलाएं, जो शेरनियाँ हमारी यहाँ बैठी हैं, एक महिला ब्रिगेड हम तैयार कर रहे हैं एक तरह से। और आज तक जो सरकार, केंद्र में बैठी सरकार जो अपनी मनमानी करती आई है, उस पर हम रोक लगा सकें। और जैसा कि पूनम बहन जी अभी जिक्र कर रही थी कि रसोई की बात, तो रसोई में आप देखिए कि क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, इन्हें ही पता है कि ये घर कैसे चला रहे हैं, किस बजट में इन्हें घर चलाना है। और आज की जो केंद्र सरकार की हम बात करें, भाजपा सरकार किस तरह की नीतियाँ ला करके इनकी रसोई पर हमला बोल रही है, ये सब महिलाएं जानती हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ना भी जानती है। और वही लड़ाई हमने अभी बिगुल बजा शर्मा जी को कि हिसार में एक ऐसी टीम हम आप इनको देंगे सेवा दल की, चाहे वो महिला सेवा दल हो या फिर वो सेवा दल हो, ऐसी टीम देंगे जो अपने हकों की लड़ाई ही नहीं लड़े, जो आम जन है उनकी भी समस्याओं को लेकर के आगे आए और उनकी लड़ाई लड़ सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। खाली रतन्ना भी देख रहे हैं जो कार्यशाला में यहाँ पहुंचे हुए, तो सभी साथियों से निवेदन है खबर को ज़्यादा शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों।